हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है राग दरबारी उपन्यास का प्रतिपाद्य। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। राग दरबारी की कथा वस्तु का केंद्र है शहर से कुछ दूर बसा शिवपालगंज नामक कस्बा, जो ना पूरी तरह गांव है और ना ही पूरी तरह शहर। शिवपालगंज एक ऐसा कस्बा है जहां देश की भ्रष्ट राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति ने उसे पृथ्वी पर नरक बना दिया है। उपन्यास के कथा सूत्र शिवपालगंज में व्याप्त कुरूपता, जहालत, फुहड़पन, खोखलेपन तथा दंभ को उद्घाटित करते हैं। समाज और जीवन में व्याप्त विसंगतियों के सत्य को उसकी पूरी कटुता, कुरूपता और नग्नता के साथ उजागर करने के लिए लेखक ने अपने उपन्यास में ना तो कोई लंबी चौड़ी कहानी कही है और ना ही इसमें कोई व्यक्ति नायक है, और ना लेखक का उद्देश्य पात्रों का मनोविश्लेषण करके मानव मन की सूक्ष्म एवं जटिल भावनाओं का दिग्दर्शन करना या उसकी चीड़-फाड़ करना ही है। यह रचना परिवेश प्रधान है, पर यह परिवेश एक गांव का नहीं, देश के लगभग सभी गांव का है। सारे मुल्क के शिवपालगंज बसे हुए हैं। शिवपालगंज का परिवेश अपनी व्याप्ति में यथार्थवादी और जीवंत है, और उसके अंकन द्वारा लेखक हमें क्षुब्ध करता है, आक्रोश जगाता है और सोचने को बाध्य करता है। वह संवेदना तथा अनुभूति से साक्षात्कार कराता है, और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। राग दरबारी उपन्यास का मुख्य कथा सूत्र शिवपालगंज के चंगामल इंटर कॉलेज से जुड़ा है। वह और उसके कर्ता धर्ता मैनेजर वैद्य जी तथा प्रिंसिपल इस मुख्य कथा सूत्र का ही नहीं, अन्य कथा सूत्रों का भी संचालन करते हैं। लेखक ने शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त अनुशासनहीनता, अराजकता तथा विकृतियों को इसी संस्था के माध्यम से उजागर किया है। राग दरबारी की घटनाओं की रंगभूमि अंचल अवश्य है, पर यह आंचलिक उपन्यास नहीं, अतः उसमें ग्रामांचल का भाव विभोर करने वाला प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है। लोकगीतों, लोक नृत्यों तथा ग्रामीण संस्कृति के अन्य उपादानों, त्योहारों, धार्मिक उत्सवों आदि का चित्रण नहीं है। राग दरबारी उपन्यास में मेले, मेले के मैदान में स्थित मंदिर आदि का वर्णन ग्रामीण संस्कृति से परिचित कराने के लिए नहीं, ग्रामीण जीवन की कुरूपता, फुहड़पन तथा जहालत को वैज्ञानिक किसी निसंगता के साथ प्रस्तुत करने के लिए है। अतः परिवेश चित्रण को पढ़ते समय पाठक को सौंदर्य ही नहीं, गलाजत की अनुभूति होती है।
जिस स्थान पर मेला लगता है उसका चित्रण तो सहज सामान्य है। जंगल, टीका, टीला, टीले पर देवी का मंदिर, उसके चारों ओर बिखरी किसी भग्न इमारत की पुरानी ईंटें, जंगल में करोंदे, मकोए और बेर के झाड़, ऊंची नीची जमीन। पर उसके बाद मेले के संबंध में जो कुछ चित्र उपस्थित किए गए हैं, फेफड़े, गले और जबान को चीरती हुई चीख भरी चिचियाती सस्ती स्किल की रंगीन साड़ी पहने औरत, औरतों के आगे पीछे बच्चे और छैला मर्द सभी नंगे पांव, चाट और मिठाई की गंदी दुकानें, उन पर लड़ते झगड़ते गंदगी फैलाते ग्राहक, रिश्वत लेते हुए भी खींचता असंतुष्ट सैनिटरी इंस्पेक्टर, संवत 1950 विक्रमी का बना मंदिर, पर जिसे लोग सतयुग का बताते थे और जिसमें प्रतिष्ठित सिपाही की मूर्ति को देवी की मूर्ति बताकर पुजारी लोगों को ठगता रहता था और वास्तविकता बताने पर सच बताने वाले रंगनाथ को धक्के मारता और गाली देता था। बेंत लपलपाते और भीड़ पर कभी कभी बल प्रयोग करते सिपाही, वैश्या और दलाल, सारा चित्र ग्रामीण संस्कृति का चित्र नहीं, उसका विद्रूप उपस्थित करता है। उसे देखकर ना तो भारत माता ग्रामवासिनी पंक्तियां सत्य प्रतीत होती है और ना आहा ग्राम में जीवन भी क्या है इसका स्मरण होता है। वह तो लेखक के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए प्रस्तुत ग्रामीण जीवन के एक पक्ष का घिनौना रूप ही प्रस्तुत करता है। राग दरबारी के लेखक का उद्देश्य था समाज और जीवन में व्याप्त विसंगतियों की कुरूपता को रेखांकित करना, उनकी ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने परिवेश चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। उसके द्वारा शिवपालगंज के विद्रूप चेहरे को विशदता के साथ उभारा गया है। लेखक की पकड़ सही भी है और मजबूत भी। उसने परिवेश गर्मी रोग की नब्ज की परीक्षा की है, रोग को पहचाना है, भले ही उसका उपचार न बताया हो, पर रोग का निदान करना भी उसे अपने आप में एक महत्वपूर्ण नहीं है। अतः परिवेश की व्यापकता में सामाजिक विकृतियों को उभार कर रख देना लेखक की सफलता का प्रमाण है। परिवेश के विभिन्न चित्र चलचित्र के दृश्यों की भांति आते हैं। थोड़ी देर के लिए पाठक उनमें तन्मय हो जाता है, फिर वह हट जाते हैं। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक झांकी अपना बिंब अंकित करके ओझल हो जाती है, फिर ये बिंब एक कड़ी बनाते हैं और पाठक के चित्त पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं। दृश्य आंखों से ओझल हो जाने के बाद भी अपनी अनुगूंज बनाए रखता है, पाठक को सोचने के लिए विवश करता है। यह लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हाँ, परिवेश को अधिक प्रामाणिक बनाने की धुन में लेखक ने इस सत्य को अधिक मोटे अक्षरों में टिपा दिया है। वर्णन स्थूल, फूहड़ और अश्लील तक हो गए हैं। कहीं कहीं पुनरावृत्ति देखकर पाठक खींचने लगता है। गांव के स्त्री बच्चों के मलमूत्र त्यागने का दृश्य ऐसा ही है। इससे संतुलन डगमगा गया है, परंतु कुल मिलाकर रचना के कथ्य
और लेखक के अभीष्ट उद्देश्य को देखते हुए राग दरबारी का परिवेश चित्रण अत्यंत कलात्मक और उद्देश्य पूर्ति में सहायक कहा जा सकता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।